हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में फाइनली किसके बारे में? आईपीओ के बारे में। देखिए, आईपीओ जो लगातार आते थे, कह सकते हैं बिल्कुल गायब से हो गए थे। लेकिन अब दोस्तों, जो वेट है वो दोस्तों ओवर हो चुका है। यानी अब आपको इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। अब आईपीओ का जो इंतज़ार हम कर रहे थे वो ओवर हो चुका है, क्योंकि दोस्तों अनाउंसमेंट हो चुका है किस आईपीओ का। बिल्कुल आपने पढ़ लिया होगा। और वो आईपीओ दोस्तों एथर का, जी हाँ, एथर एनर्जी का आईपीओ फाइनली अब आपको मार्केट्स में आता हुआ दिखेगा। और जो हम लगातार देखिए सुन रहे थे कि इस महीने का पहला आईपीओ एथर एनर्जी का हो सकता है, वो बिल्कुल सही आप सुन रहे थे। अब दोस्तों एथर एनर्जी का आईपीओ जो है वो ओपन होता हुआ नजर आएगा। सो क्या डिटेल्स है, क्या दोस्तों यहाँ पर शेयर होल्डर कोटा रहने वाला है, हम सब कुछ समझेंगे इस वीडियो में। तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर। ग्रे मार्केट को भी हम ज़रूर समझेंगे, लेकिन उससे पहले छोटी सी दरख्वास्त है। अभी तक दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो छोटा समय लूँगा, चैनल को आप सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो देखिए, खबर के हिसाब से एथर एनर्जी का आईपीओ ओपन होने वाला है फ्रॉम 28 टू 30 अप्रैल। बिल्कुल अप्रैल के अंत में जाकर ही दोस्तों आईपीओ खुलेगा। और 2626 करोड़ का फ्रेश इशू हमको देखने को मिल सकता है। ये बात ध्यान रखिएगा, 2626 करोड़ का फुल साइज नहीं है। ये गलती मत करिए कि आईपीओ का साइज ही 2626 करोड़ है। आईपीओ के साइज में जो फ्रेश इशू है, राइट, दो कंपोनेंट्स है इस आईपीओ में, फ्रेश इशू और दूसरा कंपोनेंट है दोस्तों किसका? ओएफएस का। सिर्फ फ्रेश इशू की जो साइज है वो 2626 करोड़ होने वाली है, प्लस ओएफएस भी रहता हुआ देखने को मिलेगा। अब सबसे तो देखिए आपको खबर बताता हूँ। तो खबर के हिसाब से दोस्तों कंपनी ने जो अपनी डीआरएचपी फाइल की थी, अब बहुत ही जल्द आपको कंपनी की आरएचपी देखने को मिल जाएगी। यानी सारी डिटेल्स। अब आरएचपी में होता क्या है, देखिए आरएचपी में कंपनी बड़ी बात क्या है, प्राइस बताती है। ये तो फाइनल हो चुका है कि आईपीओ आ गया है, लेकिन जो प्राइस है वो अभी तक दोस्तों डिस्क्लोज नहीं की गई है। तो वो होपफुली आपको अगले 3 से 4 दिन में पता चल ही जाएगा किसी भी हाल में। उससे पहले ही पता चल जाएगा तो कोई बड़ी बात नहीं है। पर जैसे मैंने कहा 2626 करोड़ का दोस्तों, ये सिर्फ याद रखिएगा फ्रेश इशू होने वाला है। इसके अलावा ये बात ध्यान रखिएगा कंपनी ओएफएस भी रखेगी। बड़ी बात क्या है? देखिए, बड़ी बात यही कि कंपनी ने मार्केट्स के सिनेरियो को एक्सेप्ट किया है। मैं क्यों कह रहा हूँ ऐसा? क्योंकि एक बात ध्यान रखिएगा, खबर के हिसाब से कंपनी अपनी वैल्यूएशन को घटा सकती है। जो प्री मनी दोस्तों कंपनी वैल्यूएशन टारगेट कर रही है वो करीबन 9,900 से 10,000 करोड़ के आसपास है। लेकिन जो पोस्ट मनी वैल्यूएशन है वो करीबन 12,000 करोड़ तक आती हुई नजर आएगी। यानी कंपनी ऑलमोस्ट दोस्तों 12,000 करोड़ के आसपास की वैल्यूएशन मांग सकती है। इस प्रकार की जो खबरें हैं वो दोस्तों निकल कर आ रही है। जी हाँ, 12,000 करोड़ का यहाँ पर कंपनी ओवरऑल वैल्यूएशन मांग सकती है, इस प्रकार की एक्सपेक्टेशंस है। ये बात ध्यान रखिएगा, जब कंपनी ने अपना आईपीओ फाइल किया था उसके बाद भी याद रखिएगा कंपनी ने अपनी वैल्यूएशन को लोअर किया था। करीबन 14,000 करोड़ के आसपास कंपनी लेकर आई थी। और उसके बाद जिस तरीके से दोस्तों मार्केट्स गिरे, ये बात ध्यान रखिएगा, 14,000 करोड़ से और नीचे आके कंपनी 12,000 करोड़ पे अपनी वैल्यूएशन को जो है लेकर आने को तैयार है। ये बाजार के सोर्सेज बता रहे हैं। अब जब देखिए कंपनी आरएचपी फाइल करेगी, जब प्राइस बैंड आएगा, तभी हम कह सकते हैं कि एग्जैक्ट क्या वैल्यूएशन कंपनी ने ली है वो सब पता चलेगा। बट अभी तो खबर यही है कि कंपनी मार्केट्स के सामने आप कह सकते हैं झुक गई है। और वो इम्पॉर्टेंट भी है, क्योंकि एक बात ध्यान रखिए, अगर कंपनी अपनी वैल्यूएशन को नहीं घटाएगी, कंपनी अपनी वैल्यूएशन को ऊपर रखेगी, तो आईपीओ का जो रिस्पांस रहेगा ना, वो याद रखिएगा बहुत ही नेगेटिव रहेगा। अभी तो क्योंकि प्राइस बैंड निकल कर नहीं आया तो कुछ कह नहीं सकते कि देखिए किस तरीके से कंपनी प्राइस बैंड सेट करेगी। लेकिन अगर प्राइस बैंड को ऊपर सेट किया तो ये बात ध्यान रखिए, ये भी एक आईपीओ आया और चला जाएगा, ऐसा हो जाएगा। यानी नेगेटिव आईपीओ हो जाएगा, यानी कोई पैसा ना बनेगा। दूसरी बात, इंटरेस्टेड लोग नहीं होंगे। उसके पीछे का रीज़न है बिकॉज ऑफ द प्राइस बैंड, बिकॉज ऑफ द हायर वैल्यूएशन, जो नहीं रखनी चाहिए। कंपनी को सोचना चाहिए कि किस तरीके से हम इन्वेस्टर्स को भी जगह दें, किस तरीके से निवेशक भी पैसा बना सके इस आईपीओ में। ये एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कंपनी को करनी चाहिए। अब देखते हैं आगे कंपनी करती क्या है। बाकी इस आईपीओ के अंदर ये बात ध्यान रखिएगा, तरुण मेहता और स्वप्निल जैन, इसके अलावा जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स लाइक एनआईएफ, टाइगर ग्लोबल मैनेजमेंट, इंटरनेट फंड थर्ड, ये याद रखिएगा अपने स्टेक्स को ऑफलोड करेंगे। इसमें एक बात ध्यान रखिएगा, हीरो मोटोकॉर्प भी एक बड़ा शेयर होल्डर है, करीबन 37% एथर उनके पास ही है। बट कंपनी ने बताया कि वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे शेयर सेल के अंदर। अब जैसा मैंने कहा, ये आईपीओ दोस्तों फ्रेश इशू तो है ही, लेकिन ओएफएस भी याद रखिएगा रहेगा। ऑलमोस्ट कितने शेयर्स का, ये आप देखिए 11,051,746, यानी 1,10,51,746, 1,10,51,746 इक्विटी शेयर्स ओएफएस के जरिए भी बेचे जाएंगे। तो फ्रेश इशू का तो कंपोनेंट जैसे मैंने कहा है, ये याद रखिएगा आईपीओ का साइज क्लोज टू 3,200 से 3,500 करोड़ के बीच में कहीं रह सकता है। ये देखने वाली बात होगी कि कितना एग्जैक्ट साइज आता है, बिकॉज अभी नहीं पता है, बट हाँ इसके आसपास रहने की एक्सपेक्टेशंस है।
अब दोस्तों सवाल आता है कि क्या इस आईपीओ में शेयर होल्डर कोटा होने वाला है। तो यहाँ पर दोस्तों एक नेगेटिव न्यूज़ आ रही है, ये है कि हीरो मोटोकॉर्प के शेयर होल्डर्स के लिए हो सकता है कि एथर एनर्जी में शेयर होल्डर कोटा ना हो। जो दोस्तों कंपनी ने अभी फाइल किया है उसके हिसाब से कोई भी शेयर होल्डर कोटा का कंपनी ने जिक्र नहीं किया है। इसका मतलब ये हो सकता है कि इस आईपीओ में शेयर होल्डर कैटेगरी ना हो, और जो हीरो मोटोकॉर्प के शेयर्स अगर आपने खरीदे तो उसका हो सकता है कि अब कोई यूज़ ना आए। अब ये बात ध्यान रखिए, कंपनी चेंजेस कर सकती है, बट अभी के हिसाब से तो देखिए खबर यही आ रही है कि हीरो मोटोकॉर्प के शेयर होल्डर्स के लिए कुछ भी बेनिफिट इस आईपीओ में नहीं रहने वाला है। ये अभी खबर आ रही है। पहले खबर यही थी जब कंपनी ने अपनी डीआरएचपी फाइल की थी तो उसमें साफ साफ कंपनी ने मेंशन किया था कि हीरो मोटोकॉर्प के शेयर होल्डर्स के लिए शेयर होल्डर कैटेगरी कंपनी जो है वो लेकर आ सकती है, लेकिन कंपनी के ऊपर होता है वो कि कंपनी शेयर होल्डर कैटेगरी रखना चाहती है नहीं रखना चाहती है। और ऐसा लग रहा है कि कंपनी ने अभी ऑप्ट आउट कर लिया है। तो ये अपने आप में एक ब्रेकिंग न्यूज़ है कि इस बार शेयर होल्डर कैटेगरी होने के बावजूद भी शेयर होल्डर कोटा जो है वो नहीं रखा गया। कंपनी ने डीआरएचपी में मेंशन किया बट आरएचपी में उसको मेंशन नहीं किया। अब जैसा मैंने कहा कंपनी चाहे तो उसको चेंजेस कर सकती है, बट अभी तक जो खबरें आ रही है उसके हिसाब से यहाँ पर जो शेयर होल्डर कैटेगरी है वो नहीं है हीरो मोटोकॉर्प के शेयर होल्डर्स के लिए। थोड़ा सा दोस्तों हम और बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स के ऊपर। तो देखिए कंपनी के फाइनेंशियल्स कुछ इस तरीके से है कि कंपनी का जो रेवेन्यू है, राइट, रेवेन्यू कंपनी का दोस्तों 31 दिसंबर 2024 में करीबन 1617 करोड़ का रहा। उससे पिछले जब कंपनी ने नंबर्स रिपोर्ट किए, अब ये बात ध्यान रखिए कंपनी ऐसा नहीं है कि हर क्वार्टर नंबर पेश कर रही थी। साल भर साल कंपनी और ओवरऑल एक साल में 2 बार नंबर्स पेश करती है, Q1 और Q3। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कंपनी का रेवेन्यू तो ठीक ठाक है, बट याद रखिएगा ये एक हैवी लॉस मेकिंग कंपनी है, ठीक है। कंपनी का लॉस आया था 31 दिसंबर 2024 को क्लोज टू 577 करोड़। उससे पहले कंपनी का लॉस था 1000 करोड़। उससे पहले कंपनी का लॉस था 770 करोड़। यानी ये बात ध्यान रखिएगा ये काफ़ी ज़्यादा लॉस मेकिंग कंपनी है। तो इसमें रिटेल का जो रिजर्वेशन है वो भी 10% ही रहेगा, यानी रिटेल कैटेगरी को 10% ही ऑफर किया जाएगा, उससे ज़्यादा ऑफर नहीं किया जाएगा। क्यों? बिकॉज ऑफ द रीज़न, क्योंकि कंपनी का लॉस लगातार आपको आता हुआ दिख रहा है, इसलिए कंपनी सिर्फ 10% ही यहाँ पर रिटेल को हिस्सा देने जा रही है। बाकी देखिए अगर एथर एनर्जी की जीएमपी की बात करता हूँ तो देखिए जीएमपी अभी तक अपडेट नहीं हुई है, बट कई जगह पे अब खबरें आ रही है कि 15 रुपये से लगाकर 20 रुपये के बीच में जीएमपी में जो ट्रेड्स है वो शुरुआत हो चुके हैं। यानी 15 से 20 रुपये के आसपास दोस्तों शुरुआती ग्रे मार्केट जो है वो ओपन होती हुई दिखी है। इंटरेस्टिंग रहेगा कि कितनी दोस्तों ग्रे मार्केट यहाँ पर बरकरार रह पाएगी, और बरकरार कब रह पाएगी? आफ्टर द इशू ऑफ प्राइस बैंड। अगर देखिए प्राइस बैंड जैसे मैं कह रहा हूँ अट्रैक्टिव नहीं आया तो ये आईपीओ, ये बात ध्यान रखिएगा, बुरा हो जाएगा। या आईपीओ जिसमें कोई भी निवेशक पैसा नहीं लगाएगा। बट अगर आईपीओ को थोड़ा सा भी अट्रैक्टिव रखा गया तो ये बात ध्यान रखिएगा निवेशक टूट पड़ेंगे। बिकॉज एक आईपीओ का आप कह सकते हैं अकाल सा पड़ गया था, राइट। आईपीओ आ ही नहीं रहे थे। जो हम दोस्तों महीने में 5 आईपीओ, कभी 10 आईपीओ, कभी 15 आईपीओ इस तरीके से देखते थे। ये आईपीओ दोस्तों पिछले 2 महीनों में कोई नहीं आया, और अब ऑलमोस्ट एथर एनर्जी का आईपीओ आया है आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। तो अगर अट्रैक्टिव बना तो वो निवेशक जो आईपीओ से दूर हो गए थे वो वापस से देखिए मार्केट में आएंगे और आईपीओ में पैसा लगाएंगे। तो लेट्स सी होता क्या है। बाकी दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।